हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रेज इन द एल्डिहाइड और कीटोन। जैसा कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर देखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी सी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होकर के इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कभी। although this resonating structure is comparatively less stable because in organic chemistry or the inorganic chemistry क्या होगा कि जब भी दो बॉन्ड एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं तो एडजेसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लो होगी बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड बिकॉज एडजेसेंट एक पी ऑर्बिटल में आपके यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पर ये पहले से न्यूट्रल पोजीशन होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट है इस तरह से। और अब यहाँ पर तीन लोन पेयर है, पहले दो लोन पेयर थे, तीन लोन पेयर हैं, ठीक है। एक लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जबकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज more stable resonating structure with respect to this is less stable resonating structure। तो इसका hypothetical structure कैसे होता है, ठीक है। this is the hypothetical structure, ठीक है। this is the hypothetical structure। hybrid structure और real structure कैसे होता है, C single bond O यहाँ पर ये, ठीक, और तीन बॉन्ड है, एक ये इससे सबसे कम बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर उठाया हमने, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड है तो पार्शियल बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद डेल्टा यहाँ पे माइनस चार्ज आया है और यहाँ पे न्यूट्रल है तो डेल्टा माइनस आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर न्यूट्रल है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आएगा तो कहाँ आएगा, SCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN माइनस, ठीक है। CN माइनस में ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब हम SCN के बारे में और डिस्कशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। SCN का स्ट्रक्चर क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। वीक एसिड है ये, ठीक है, वीक एसिड है ये, वीक एसिड है। ये वीक एसिड है, कैसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, H प्लस और Cn माइनस। अब हमें मालूम है कि H प्लस जो है वीक एसिड है, ठीक है। इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन लेंगे तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा, अल्फा डिसोसिएट करेगा तो 1 माइनस अल्फा रह जाएगा ये, ठीक है। और ये अल्फा कंसंट्रेशन ही बनेगा, तो C अल्फा ये हमने किया है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो कौन है इसमें से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, दिमाग में आता है कि SCN खुद में न्यूक्लियोफिलिक है क्या, देखते हैं क्या है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं है क्योंकि इसके पास कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, ठीक। हाइब्रिडेशन क्लियर नहीं है, बॉन्ड एंगल नहीं है, तो ये क्या होगा कि नाइट्रोजन इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो तीन नाइट्रोजन क्या है 2s2 2p3, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन के पास कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड कार्बन से बनाया, तीसरा बॉन्ड कार्बन से बनाया, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल में रह गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और sp हाइब्रिडेशन हुआ तो
ये स्ट्रांगली अटैच होगा, और नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्डिंग है नहीं, तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से लेके चलेंगे, तो ये ऐसा ऑर्डर, तो ये वेरी स्ट्रांगली इंटैक्ट रहेंगे नाइट्रोजन से लोन पेयर। अब इससे जनरेट होने वाले CN- की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एसिड है तो CN- का कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन CN- में भी यही कंडीशन बनेगी जो हमने कैलकुलेशन आपको इसमें बताई है अभी तक, ठीक है। तो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, विच लोन पेयर इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग हैविंग द स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी। सी के ऊपर जो लोन पेयर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ऐसा क्यों? कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेम कंडीशन होने पर वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो CN- का न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है, तो HCl और CN- और CN- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, लेकिन CN- का कंसंट्रेशन बहुत कम है, लो वेरी लो कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन कैसी होगी? कंपैरेटिवली द रिएक्शन इज वेरी स्लो विद रिस्पेक्ट टू विद प्योर HCl, इसलिए हमने क्या किया, इसको कैटलाइज किया बेस से, तो बेस एक बेस डाला हमने, ठीक है, एक बेस डाला हमने CN- में, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कोई भी एक बेस लेंगे हम, और ये बेस क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे HCl से, CN- नहीं है ये, HCl है, जो कि सिस्टम में ज्यादा कंसंट्रेशन फॉर्म में मौजूद था। HCl क्या करेगा, इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और H+ को ले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन HCl में आ जाएंगे, तो H बेस के साथ अटैच होगा प्लस CN- बन जाएगा, और ये CN- का कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.5 मोलर ले रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो है 0.1 मोलर या 1 मोलर कुछ भी ले रहे थे, मतलब 1 मोलर ही मैं ले लेता हूँ आपके कंसर्न, आपके सहूलियत के लिए तो बहुत आसान होगा, ठीक है। सपोज कर रहा हूँ 1 मोलर, जरूरत नहीं है यहाँ पर डिफाइन करने की, 1 मोलर ले रहे थे, तो यहाँ पर अल्फा डिसोसिएट हुआ, 1 अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C-अल्फा, ये ऐसे लिखते थे, तो 0.1 मोलर लिया तो 0.1 1 माइनस अल्फा हो गया, और 1 मोलर लिया तो 1 1 माइनस अल्फा हो गया, ठीक। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे ही इसने बेस के साथ ये किया, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, पहले जो अल्फा डिसोसिएशन हो रहा था बेस के साथ रिएक्ट करने की वजह से ये कंपैरेटिवली ज्यादा मात्रा में बनेगा, पहले जो C-अल्फा बन रहा था उससे अब मात्रा ज्यादा होगी, ग्रेटर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बेस से इंड्यूस करके रिएक्शन किया, पहले खुद में इक्विलिब्रियम था, अब बेस से रिएक्शन करके वो आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, नॉर्मल बेस की प्रेजेंस में ये C-अल्फा का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंसंट्रेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस के लिए मैंने साइन लगा दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड टू द कंपाउंड, CO में ज्यादा आसानी से ऐड हो जाएगा, ये जो CO है, ये जो CO है यहाँ पर CN- का कंसंट्रेशन हमने बेस का रिएक्शन करा के बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर एडिशन करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्या बनेगा, जब हम इसको ऐसे रिएक्शन कराएंगे C-O प्लस CN- चार्ज, CO माइनस CN, ये बन जाएगा। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा किस तरह से वो आगे प्रोसीड करना चाहता है, अगर वो उसको H+ मिल रहा है प्रॉपर, तो क्या करेगा OH, ठीक है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है,
ठीक है, R1 R2 और यहाँ पे CN, ये बन गया अपना साइनोहाइड्रिन। ठीक है, H+ अगर वहाँ पे मतलब H+ मौजूद था पहले से सिस्टम में, तो इसीलिए बेस का कंसंट्रेशन H+ यहाँ पे हमने उठाया है, तो बेस का कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ द बेस नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने साइनोहाइड्रिन का इंटरमीडिएट के साथ प्रूव। आपको साइनोहाइड्रिन क्या है, सिंथेटिक इंटरमीडिएट है, मतलब जब भी हम इंडस्ट्रियल पॉइंट पे कुछ काम करना चाहते हैं तो ये अच्छा इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही CN और OH दोनों अनस्टेबल हैं। ये OH- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो कोई आ रहा है तो उसको इनपुट ले लेगा और वो OH- लीव करके निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इंटरमीडिएट के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। इसलिए लिखा हुआ है कि एक साइनोहाइड्रिन जो है सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है इंडस्ट्रियल पॉइंट्स पे। अब आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।